भाई साहब मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया है और कड़ाके की जबरदस्त ठंड कटरा में ही देखने को मिल रही है। और तरुण जी बताओ करंट में क्या अपडेट है? करंट में यही अपडेट है, ठंड बहुत है। अभी विराम लग गया है। रोपवे की सुविधा आपको अगले 9 दिन तक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाली। 12 तारीख दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर से आप दर्शन प्राप्त कीजिए। दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हैं दर्शनी द्वार स्वागत। दोस्तों गर्मा गर्म चाय का कप हाथ में आ चुका है, चाय की चुस्की लेते हैं। इतनी भयंकर ठंड में भी लोग बाग माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों पूरे कटरा शहर में आज लाइट गई हुई है। तो दोस्तों आप दर्शन प्राप्त कीजिए श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुटा पर्वत पे, जहाँ पे निवास करती है माँ वैष्णो देवी पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में। और अब आपको दर्शन कराते हैं उसी पवित्र पावन दरबार के। जय माता दी। तो दोस्तों अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार के, जहाँ पे आप पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, साथ ही साथ माता महाकाली के आप सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं। आज सोमवार के दिन सफेद रंग के चोले से माता रानी का सुंदर सा श्रृंगार किया गया है। और सामने के प्लेटफॉर्म पे आज भी किसी आकृति को नहीं बनाया गया है, बस फूलों की सजावट सामने के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप दर्शन कर पाएंगे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अखंड ज्योत के, जो हमेशा माता वैष्णो दरबार में इसी तरह प्रज्वलित रहती है। ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंगार और अब आपको लेके चलते हैं कटरा शहर में, वहाँ से देते हैं आज का महत्वपूर्ण अपडेट। जय माता दी। दोस्तों सुबह सुबह का दृश्य देख रहे हो और पूरे कटरा शहर में अभी लाइट गई हुई है और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब आज अब इस समय बंद देखने को मिल रही हैं। कुछ एक होटलों की जिनके अपने जनरेटर और इन्वर्टर चल रहे हैं उनकी लाइट आ रही है, बाकी पूरे कटरा शहर में इस समय लाइट देखने को नहीं मिल रही है। खूब अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम आपको अपडेट देने के लिए कटरा चौक की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। जय माता दी। भाई साहब मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया है और कड़ाके की ज़बरदस्त ठंड कटरा में ही देखने को मिल रही है। अब आप अनुमान लगा लीजिए भवन पे किस तरह का वेदर होगा, कितनी ज़बरदस्त ठंड होगी भवन पे। जय माता दी। तो दोस्तों कटरा चौक पे पहुंच चुका हूं मैं। आप देख लीजिए अच्छी खासी संख्या यहाँ भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो आज कटरा पहुंचे हुए हैं, अच्छी खासी भीड़, अच्छी खासी संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है सोमवार के दिन भी। और कड़ाके की ज़बरदस्त ठंड भी माता वैष्णो देवी के भक्तों का हौसला डगमगा नहीं पा रही हैं और अच्छे से माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए यात्री धर्म की नगरी इस समय कटरा पहुंचते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। आप देख लीजिए भीड़, ताज़ा नयारा ताज़ा दृश्य दिखा रहा हूं आपको। सोमवार का दिन है, तारीख है आज 5 जनवरी 2026। देख लीजिए कुछ इस तरह का नयारा, इस तरह का दृश्य। और ऊपर दर्शन प्राप्त कीजिए श्री माता वैष्णो देवी पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत के। अभी भी सूर्य देवता उदय नहीं हुए हैं और हो सकता है बादल बादल हो, लेकिन उसकी जानकारी हम मैं आपको दर्शनी द्वार पर जब पहुँचेंगे वहाँ से देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कुछ इस तरह का दृश्य। चलता हूँ थोड़ा आपको RFID कार्ड काउंटर पे जाके वहाँ से भी अनुमान जानने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। दोस्तों प्रवेश द्वार है ये RFID कार्ड काउंटर का और गिनती के लोग हैं जो यहाँ पे जाते हुए अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे जाएंगे। बाकी जो भी जानकारी होगी संख्या की वो आपको दर्शनी द्वार से ही एग्जैक्ट जो अनुमान होगा वो बताएंगे आपको। जय माता दी। दोस्तों एग्जिट पॉइंट है ये RFID कार्ड काउंटर का। यहाँ पे देख लो दृश्य, कुछ इस तरह का नजारा, इस तरह का दृश्य। यात्री की संख्या ठीक ठाक बनी हुई है, दिखाई दे रही है अभी तो। बाकी जो भी होगा आपको मैं अपडेट दूंगा। और अब आपको लेके चलते हैं सीधा, चाय पीते हैं पहले अपना गर्मा गर्म सुबह की, और उसके बाद फिर चलेंगे दर्शनी द्वार में। जय माता दी। दोस्तों गर्मा गर्म चाय का कप हाथ में आ चुका है, चाय की चुस्की लेते हैं, उसके बाद चलेंगे दर्शनी द्वार पे, फिर शुरू करेंगे आज का जानकारी का सिलसिला। जय माता दी। तो दोस्तों सुबह सुबह का उजाला हो चुका है और आज भी कल की तरह आज धुंध और बादल आज भी पूरे कटरा शहर और त्रिकुटा पर्वत में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल चलते हैं दर्शनी द्वार पे और वहीं से आगे की जानकारियाँ जो होंगी वो आपको देने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर से आप दर्शन प्राप्त कीजिए माता पार्वती के, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के। और अब दर्शन करने के बाद चलते हैं सीधा दर्शनी द्वार पे। जय माता दी। वेदर का भी जानकारी दे दूं मैं आपको। वेदर इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा बना हुआ है। इस समय लगभग 7:15 बीच का समय हो रहा है और इस समय भी आप देख लीजिए और हल्का चारों तरफ धुंध, बादल, कोहरा और सूर्य देवता अभी तक उदय नहीं हुए हैं। आप देख लीजिए मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से मौसम में तब्दीली आएगी और बारिश और बर्फ़बारी फिर से देखने को मिल सकती है। बर्फ़बारी का ऑलरेडी पहली बर्फ़बारी सीज़न की हो चुकी है, जिसकी जानकारी सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर दी थी अपने वादे के अनुसार।
और आगे भी कोई इस तरह का अपडेट होगा तो आप हमारे ही चैनल पे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दृश्य देख लीजिए। आप चलते हैं सीधा दर्शनी द्वार पे। जय माता दी। दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हैं दर्शनी द्वार, स्वागतम द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे लेके चलते हैं, जो आपका बाकी का जो अपडेट रह गया यात्रा अनुमान, यात्रा संख्या का, उसकी जानकारी देते हैं और सुविधाओं के बारे में बात करेंगे नीचे चल के। जय माता दी। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं स्वागतम द्वार पे और ठीक ठाक संख्या यात्रियों की यहाँ पे, ना ज़्यादा कम बोला जाएगा ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोली जाएगी भीड़। और आप देख लीजिए नज़ारा खुद से, और ठीक ठाक संख्या बोलेंगे इसको, ज़्यादा। बाकी मैंने आपको जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही कुछ इस तरह इस समय देखने को मिल रहा है। और दिन में किस तरह की स्थिति रहती है वो अलग विषय होगा, लेकिन फ़िलहाल आप करंट का इस समय जो अभी अपडेट है, करंट का अपडेट देख रहे हैं। और यहाँ पे इस समय सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा, इस तरह का दृश्य आप देख पा रहे हैं। और देख लीजिए, और जूम करके दिखाया था अंदर के दृश्य भी देख लीजिए। अंदर भी थोड़ी बहुत लाइन लगी हुई है और माता के भवन पे आरती का दौर आरंभ हो चुका है। जय माता दी। तो दोस्तों त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। करंट में आपको बता दूं मैं कि इस समय हल्की हल्की सुनहरी धूप त्रिकुटा पर्वत के उच्च शिखर पे देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह का नज़ारा, इस तरह का दृश्य। बात करें सुविधाओं की, तो सुविधाएं में से 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं जो है, हेलीकॉप्टर की सेवा अभी फिलहाल आरंभ नहीं हुई है। कल भी पूरा दिन हेलीकॉप्टर नई उड़ान नहीं भरी थी, धुंध और कोहरे और बादलों के चलते। और आज भी कुछ इस तरह का दृश्य है। आगे क्या होगा अभी 2-4 घंटे में, अगर मौसम साफ होता है हेलीकॉप्टर की सेवा आरंभ हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भवन पे जो रोपवे की सुविधा है उस पर फिलहाल अभी विराम लग गया है। रोपवे की सुविधा आपको अगले 9 दिन तक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होने वाली। 12 तारीख तक रोपवे की सुविधा तकनीकी रखरखाव के चलते फिलहाल अभी बंद रहेगी और आपको भैरव की यात्रा अपने पैदल यात्रा मार्ग से ही करनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको दे दिया। और करंट के अपडेट होते हैं जो भी होते हैं हमारे करंट के अंदर जो सिचुएशन होती है, सुबह के अभी 8 बजे हैं, 12 बजे क्या परिस्थितियाँ होती है वो उस समय डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो भी अपडेट होता है हमारे करंट अपडेट होते हैं, देख लीजिए दृश्य करंट में। जय माता दी। तो दर्शनी द्वार से मैंने अपडेट दे दिया। हमारे साथ तरुण जी आ गए हैं कटरा डेली अपडेट के, और डेली आपको अपडेट देते हैं कटरा शहर में रहते हुए। और तरुण जी बताओ करंट में क्या अपडेट है? करंट में यही अपडेट है, ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, धुआं निकल रहा है। और 10 मिनट के अंदर ही वेदर चेंज हो गया, धूप निकल आई है और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर भी उड़ने लगेंगे। यही करंट का अपडेट इसे ही बोलते हैं, इसे कहते हैं करंट अपडेट। जय माता दी। दोस्तों वापस आ चुका हूँ मैं कटरा के चौक पे, और चलते चलते करंट अपडेट यही है कि फिलहाल धूप खिल चुकी है माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पे। कटरा शहर से भी बादल छट चुके हैं, आप देख लीजिए नज़ारा। और हेलीकॉप्टर सेवा कुछ देर में आरंभ हो सकती है, संभावना यही है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो का समाप्त करते हैं। कल दोबारा जुड़ेंगे नए अपडेट के साथ। जय माता दी।